नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, ये जो पाम हमारे पास आया है एक प्रतिष्ठित पाम है और हम इसका विश्लेषण जो है आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम सबसे पहले पाम पे एक नज़र डालते हैं तो पाम का जो कलर है, पाम की जो आभा है, अपने आप में एक बहुत सुंदर आभा है और बहुत कुछ ये आभा कह रही है, ये सुंदरता कह रही है। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली की आभा बहुत सुंदर हो तो ये समझना चाहिए व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली है। कैसा भी उसका जो जीवन जो है वर्तमान में चल रहा हो या चलता आ रहा हो, मगर उसका जो भविष्य है और जो पहले का टाइम रहा है वो भी सुंदर रहा है। अगर पहले का टाइम सुंदर ना भी रहा होगा तो आने वाला समय जो है उसका बेहतरीन जाना वाला है और आर्थिक स्थिति भी ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी रहती है। हथेली का अगर हम आकार देखते हैं, एक स्क्वायर हथेली आपको दिखाई दे रही है। ऐसे लोग दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, शारीरिक मेहनत कम करते हैं, बोलने से इन लोगों का ज़्यादा काम होता है और माइंड से ऐसे लोग दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, मस्तिष्क शक्ति से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का होता है। और ऐसे लोग दार्शनिक किस्म के तो होते ही हैं, इनका व्यक्तित्व भी बड़ा शानदार रहता है, सुंदर व्यक्तित्व का ये लोग मालिक होते हैं। हथेली का हम एक एक चीज़ का विश्लेषण करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। उससे पहले जो मेरे नए दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, बगल में घंटी का आइकन होगा, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, घंटी का आइकन दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों पे चलते हैं, क्योंकि उंगलियां जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और उंगलियों में भी देखा जाए तो जो आपकी रिंग की फिंगर है, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं और संस्कृत में इसको अनामिका कहते हैं, ये उंगली आपको, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं और संस्कृत में इसको तर्जनी कहते हैं, ये जो है बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर इस उंगली से, तर्जनी उंगली से। ये बहुत अच्छा होता है, ये सुंदर माना गया है, ठीक है ना। ये बड़ा सुंदर जो है माना गया है, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई पड़ रही है और सफलतम व्यक्तित्व जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उंगली के हिसाब से। अब हम जो है इसके नीचे वाला भाग अगर देखें, जो जड़ वाला भाग है, ये सूर्य का स्थान है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक आपको मिल रही होगी, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये चंद्र के क्षेत्र से एक लाइन जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की जो लकीर है वो चंद्र क्षेत्र से उद्गम होकर और अपने स्वस्थान जो है, जो सूर्य रेखा का स्थान होता है, वो सूर्य पर्वत होता है, सूर्य पर्वत पर विराजमान हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि आपका भाग्य चमकदार रहेगा, चमकदार रहा होगा, पर आपकी ये उन्नति निजी परिश्रम से न होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर निर्भर करेगी। ये आपकी जो है ये रेखा बता रही है। किसी का अगर सहयोग मिल जाए, किसी का अगर साथ मिल जाए तो भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी, मगर ऐसी अवस्था में किसी का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। वहीं आप देखोगे सूर्य पर्वत के ठीक नीचे देखोगे, इस तरह से जो है रेखाओं से क्लियर एक वर्गाकार जो है आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है और वही वर्गाकार आकृति जो है यहाँ पे भी दिखाई दे रही है
वही वर्गाकार आकृति आप देखोगे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, वही वर्गाकार आकृति आप देखोगे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है। ये चिन्ह जो है बहुत कम लोगों की हथेली में देखने को मिलता है। शानदार वर्ग की आकृतियां हैं। जातक धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होंगे और सफल रहे होंगे, क्योंकि ये सूर्य का क्षेत्र है और सूर्य के क्षेत्र पे क्लियर जो है बन रहा है। ऐसा नहीं कि ये एक आध बन रहे हैं या क्लियर नहीं बन रहे हैं। अगर आप देखो ये रेखा जारी है, ये इस तरह से जारी है, ये भी यहाँ से जारी है, एक रेखा से ये क्लियर बनता हुआ दिख रहा है। वहीं आप यहाँ पे देखो ये रेखा है, ये यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है और ये रेखा से मिल रहा है, ये बन रहा है। हर जगह आपको जो है वर्ग की शानदार आकृति बनती दिखाई दे रही। देखिएगा किसी के भी सूर्य पर्वत पे अगर वर्गाकार आकृति बने और सुंदर स्थिति में बने तो ऐसा जातक जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होते हैं। सूर्य की पुष्टतम अवस्था आने पर ये विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। मगर आपका सूर्य जो है अगर देखा जाए वर्तमान में पुष्टतम अवस्था में नहीं है। ये इधर भी उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है, मगर बीच में केवल लकीर है, बीच में थोड़ा नीचे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि इसका फल ही नहीं मिल रहा है। बहुत प्रगति की होगी और बहुत प्रगति आगे करोगे। ऐसे लोगों का व्यापार जो है मल्टीनेशनल सिटी में, कई शहरों में ऐसे लोगों का व्यापार जो है चलता है। और अपने ही देश में नहीं, विदेश में भी ऐसे लोग जो है व्यापार करते हैं। अपने देश में भी होता है और विदेशों में भी ऐसे लोगों का अच्छा खासा व्यापार होता है और बहुत सुंदर व्यापार ऐसे लोगों का होता है। यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, एक पहचान बनती है ऐसे लोगों की, एक ब्रांड बनते हैं ऐसे लोग। और केवल धन नहीं देता है ये, धन तो कई लोगों के पास होते हैं जिनका नाम भी नहीं आता। ऐसे लोगों को जानने वाले बहुत अधिक होते हैं और बहुत सम्मानित दृष्टि से ऐसे लोगों को जाना जाता है। एक प्रतिष्ठित आदमी की पहचान ये दिलाती है। सूर्य थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में है। वर्तमान समय में जितना मेहनत चल रहा है, जितना परिश्रम चल रहा है, उतना उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है, उतना उसका जो है क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। सिंपल सी चीज़ है, अपनी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बदलनी है, कुछ नहीं करना है, सूर्य पुष्ट हो जाएंगे। सूर्य पुष्ट करने के लिए वैज्ञानिक उपाय दूंगा, करके देखिएगा। सिर्फ 3 महीने करिएगा, देखिएगा कितनी पहुंच आपकी और बढ़ जाती है। क्योंकि आपके पास तो भाई पूरा खजाना है। ऐसे चिन्ह बहुत कम लोगों की हथेली में होते हैं, सूर्य के पर्वत पे होते हैं। और सूर्य का पर्वत जिसका जो है अनुकूल हो जाता है, जैसे सूर्य चमकते हैं ना, पूरे विश्व में जो है अपनी चमक डालते हैं। छोटा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो, सब बिना सूर्य के जो है पृथ्वी पे जीवन नहीं है। और ज्योतिष में जो है ज्योतिष की गणनाएं नहीं है। तो सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है और शरीर के लिए भी सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी पूरी डिटेल तो मैं किसी वीडियो में डालूंगा, कभी कोई जानकारी वाला वीडियो डालूंगा, तब सूर्य के बारे में पूरी तरह से बता दूंगा। लेकिन सूर्य अगर आपकी हथेली में बुलंद है तो आपके सारे सितारे बुलंद हैं, ये समझ लीजिएगा। और आप विश्व प्रसिद्ध हैं। मल्टी सिटी कारोबार ऐसे लोगों का होता है और आपका निश्चित होगा। मगर वर्तमान में जिस तरह से क्वालिटी है, जिस तरह से चीज़ों को उठकर आना चाहिए है, जिस तरह से आपका क्रेडिट मिलना चाहिए, जिस तरह से अपने काम का श्रेय मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा कम मिल रहा है, उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। और अगर सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर होता है, हल्का भी कमज़ोर होता है, तो एक चीज़ होती है कि अपॉर्चुनिटी तो व्यक्ति के पास बहुत सारी आती है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, बड़ी बड़ी डील आती हैं, मगर वो डील होते होते रह जाती है, वो काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसके लिए आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये ठीक नहीं है। थोड़ा देखिएगा,
आपकी जो उंगलियां हैं वो उंगलियां बीच की उंगली की ओर, मानी ये मिडिल फिंगर है ना, इसकी तरफ झुकाव है इनका है, और ये मिडिल फिंगर शनि की उंगली होती है। तो इस समय शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि हो जाती है ऐसे में, और फिर व्यक्ति एकांतवास, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी जो है ये दिलाती है और देखने को मिलती है। वहीं अगर देखोगे सूर्य पे, अगर देखेंगे शनि पे, तो शनि पे आप देखोगे कई गौण रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जालनुमा जो है ये बनाना शुरू कर रही हैं। ऐसे में ये बिना बात की चिंता व्यक्ति को दे देती है। सबसे बड़ा काम इनका होता है कि व्यक्ति को चिंतातुर बनाना। दूसरा काम होता है, देखो शनि जो है नौकरी का मालिक होता है और व्यापार में भी आपका असर डालता है। देखिएगा कभी भी अगर शनि इस तरह का रुष्टतम अवस्था में आने बैठ जाए, गड़बड़ अवस्था में आने बैठ जाए, तो व्यक्ति को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में निश्चित ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ज्योतिष में जो नौकरी है ना, वो पूरी तरह से हमारे शनि के अंडर है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो है हमारा जो मुख्य ग्रह है ना, वो शनि ही है। बिना शनि के जो है नौकरी नहीं है। और जब आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में शनि बेहतर ना हो ना, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। और दूसरी बात, वर्तमान समय में शनि जो है आपके पास कितना भी बड़ा काम आ जाए, शनि उसमें अपनी जो है अड़चन जरूर डालेगा। और ये भाग्य स्थान भी है, ये पैसों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कर्जे की स्थिति में भी व्यक्ति को डालना शुरू कर देता है। वहीं सूर्य अगर इसकी ओर संगत करे, सूर्य भी कमज़ोर स्थिति में इस तरह से बैठ जाए, तो व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी ढीलें तो आती हैं, बड़े बड़े काम तो आ जाते हैं, मगर वो काम व्यक्ति के हो नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति के काम अटक के रह जाते हैं। तो थोड़ा सा शनि का जो है हल्का सा उपाय जो है आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और शांत रूप से देखने को मिल रही है। अगर आप देखो इस चीज़ को, तो यहाँ पे रेखाओं के द्वारा अगर आप देखोगे इस तरह का जो है एक वर्ग जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार वर्ग है, आकृति बन रही है। अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये खासियत जो है शनि का वर्ग देता हुआ दिखाई देता है। और वहीं अगर देखा जाए यहाँ पे आपकी जो ये कनिष्ठिका उंगली है, जिसको हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, अच्छी खासी लंबी है, और जो रिंग फिंगर है सूर्य की उंगली है, पहले पोर से ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ अवस्था में कनिष्ठा उंगली दिखाई दे रही है। सूर्य पर्वत के सूर्य उंगली के पहले पोरवे को ये पार कर रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। यदि कनिष्ठा उंगली इस तरह से श्रेष्ठ अवस्था में होती है तो व्यक्ति निश्चित ही व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, मतलब उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा। ये समझ लीजिए आप, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होगा। और वहीं अगर इसकी जड़ वाला भाग हम देखते हैं, आप अगर देखो बहुत सुंदर है, अच्छा खासा उभरा हुआ, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो भी जातक होते हैं ना, वो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।
आपकी हथेली में ये जो बुध है पूर्ण विकसित लालिमा लिए हुए लचीला भी दिख रहा है। आप ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। ये जो है आपकी हथेली जो है कह रही है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होते हैं और ये जो है पैकेजिंग का भी मालिक होता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व अपने आप में अलग तरह का व्यक्तित्व होता है, अलग निखार पैदा करवाता है। यहाँ पे जो है इस तरह से जो है रेखाएं भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं जो है इस तरह की रेखाएं हैं। तो व्यक्ति का जो बिजनेस के गुण हैं, व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण हैं, बहुत अच्छे आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, सौम्य वाणी जो है दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे उंगलियों में ऊपर की ओर जो है रेखाएं दिख रही हैं, कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक है, फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, सुंदरतम व्यक्तित्व जो है दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो जो हमारा ये गुरु का पर्वत है और जो हमारा ये शुक्र का पर्वत है, देखो शुक्र को विलासिता का ग्रह माना गया है और हमारे गुरु को बृहस्पति को धन का ग्रह माना गया है। आपकी हथेली में दोनों ग्रह जो है पुष्टतम स्थिति में है, तो निश्चित ही जीवन काल में विलासिता भी आएगी ही आएगी और निश्चित ही जीवन काल में धन का आगमन भी होगा। थोड़ा बहुत इस समय जो है थोड़ा सा सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में है और शनि जो है थोड़ा सा जो है रुष्ट स्थिति में है, तो थोड़ा जिन कामों में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, हल्के रूप में जो है यहाँ पे ये दोनों ग्रह जो है गड़बड़ कर रहे हैं। बाकी आपको धन की जगह धन मिलेगा, आपको जो है विलासिता की जगह विलासिता मिलेगी, ऐसी आपकी हथेली कहती हुई नजर आ रही है। आपकी हथेली में एक शानदार जो है रेखा भी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा नहीं है ये, जीवन की रेखा तो ये है। ये रेखा बहुत सुंदर होती है, इसको जीवन की सहयोगी रेखा कहा जाता है, जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से रही होगी और अभी भी बनी हुई है। आपने जीवन में अगर एक निर्णय कभी कोई ले लेंगे या लिया होगा तो उसे अंत तक निभाया भी होगा और अभी भी यही सिचुएशन है। कोई अगर एक निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना, तब तक ये लोग जो है विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो आपकी जीवन की लकीर से एक लकीर यहाँ से जो है बृहस्पति जी से जो है युक्ति बना रही है। अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर अवस्था में जो है यहाँ से जो है ये जारी है और ये आपकी जीवन रेखा की ब्रांच है। ये जाती हुई आपकी जो है गुरु पर्वत से युक्ति बना रही है। ये प्रोग्रेस लाइन है, गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बन रही है, इंगित कर रही है कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण विद्यमान हैं और आपको जीवन काल में विदेश यात्रा के मौके या तो मिले होंगे या तो अब मिलेंगे, मगर निश्चित रूप से जो है मिलेंगे। ये आपकी जो है हथेली कह रही है। अब हम अंगूठे की ओर चलते हैं। आपका अंगूठा वास्तव में कह क्या रहा है, देखिएगा। अंगूठे को देखते हैं तो देखिएगा आपका अंगूठा पीछे की तरफ जो है मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो शुक्र का पर्वत है वो भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति शुक्र प्रधान होते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को जो है वाहन का सुख, मकान का सुख निश्चित तौर पे मिलता ही मिलता है। दूसरा बात है, विलासिता भी ऐसे लोगों का अच्छा खासा जो है मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, अपने को मेंटेन ये लोग रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखार करके ये लोग रखते हैं। इनका व्यक्तित्व सर्वोपरि होता है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और इस तरह से अगर पहला पौरवा हो अंगूठे का, तो व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति बहुत सुंदर होती है, गजब की इच्छा शक्ति होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। और इच्छा शक्ति के बल पे ही व्यक्ति सब कुछ पा लेता है इस जीवन काल में। दूसरे पौरवा भी बहुत सुंदर है, अच्छा खासा लंबाई ली हुई है। ऐसे में व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत सुंदर मानी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के बहुत अच्छे होते हैं। अपनी बात को दूसरों को लॉजिकल तरीके से समझा सकता है और समझाने में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है। ये निपुणता आप में है। वहीं देखो, दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर यौ की आकृति जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत भाग्यशाली है। आपको अपनी जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, ये कहती हुई जो है आपकी ये आकृति दिखा रही है। किसी कारणवश बल कह रही है आकृति, अगर किसी कारणवश आपको अपने पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिला, तो यदि नहीं मिला तो पैतृक संपत्ति मिलेगी, यदि नहीं मिला तो पुश्तैनी घर मिलेगा मगर घर का सुख मिलेगा, यदि वो भी नहीं मिला तो किसी के सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से आपको अपने घर का सुख मिलेगा मगर निश्चित रूप से मिलेगा। ये आपकी आकृति कह रही है। और भी कुछ कह रही है। अब ये क्या कह रही है, देखो, ये कह रही है कि आप भावुक भी होंगे, भावुकता भी आपके अंदर होगी, इमोशनल भी होंगे। और दूसरी, अगर इस तरह से हमारा जो है चंद्र पर्वत भी गतिनुमा होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे। तहजीब पसंद मतलब अनुशासन से रहने वाले, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर पैसे कम भी हों कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ, थोड़ा दिखावा भी ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी जो है सूर्य पे ये सूर्य रेखा डेवलप है, इनके गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ी होती है। और अंगूठे के साथ साथ अगर आप देखेंगे, आपकी अन्य उंगलियों पे भी यही चिन्ह जो है दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप विद्वान होंगे, ये चीज़ कह रही है। और आप जैसे लोग जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर किसी की सहायता जीवन में ना भी मिले 1%, तो बिना सहायता के भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। और बहुत सुंदर व्यक्तित्व जो है आप लोगों का निखर कर आता है। बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार आपको अक्सर हो सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक सावधानी जरूर रखें, पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें। आप निजी तौर पे किसी कार्य को कर सकते हैं, इसके लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और आप किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं। किताबों से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कर सकते हैं, होलसेल से संबंधित कर सकते हैं। और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे क्षेत्र जो है ऐसे जातकों के लिए खुल जाते हैं। आपकी हथेली में एक चीज़ और दिख रही है, जब व्यवसाय की बात आती है तो आपकी जो ये मंगल की रेखा है, वहाँ से देखोगे इस तरह एक रेखा आ रही है, इनके बीच में जो है ना बहुत सारे वर्ग बन रहे हैं।
देखो जब भी मंगल के क्षेत्र पे जो है इस तरह से बहुत सारे वर्ग मिलते हैं तो भूमि संबंधी काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है, भूमि भवन संबंधी काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, रियल इस्टेट का काम कर सकता है, बिल्डर्स फ्लैट बनाते हैं ऐसे लोग कर सकते हैं। कुछ भी जो भूमि संबंधी हो, मंगल संबंधी हो, ऐसे लोगों को बड़ा फायदा उसमें होता है। घर का सुख तो मिलता ही मिलता है, मगर ऐसे लोग ज़्यादातर जो है बिल्डिंग संबंधी या भूमि संबंधी या भवन संबंधी, निर्माण संबंधी, ऐसे लोग उसको खरीदना, बेचना, बनाना, ये बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे में जो है ये भी है, क्योंकि ये रेखा है, साथ में भाग्य की रेखा भी इस तरह की हो, बहुत सुंदर स्थिति में चंद्रमा से निकलती हुई, देखिएगा जब भी भाग्य की रेखा चंद्रमा से निकलती है तो धन संपत्ति के मामले में व्यक्ति बहुत लकी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत रईस होता है। ये रेखा भले ही बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत पसीना छुड़ाती है, बहुत ज़्यादा निचोड़ देती है व्यक्ति को, तब जाके 42 से 45 सालों के बीच में जो है चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास व्यक्ति को भाग्योदय जो है व्यक्ति का हो जाता है। मगर उसके बाद व्यक्ति जो है फिर रुकता नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता व्यक्ति का जिस दिन व्यक्ति के पास अर्निंग नहीं होती है। और साथ में जो है ये रेखा भी हो तो निश्चित ही जो है मंगल के कामों में, मानी भूमि और भूमि संबंधित कामों में, या कोई भी आपका व्यवसाय है, उन व्यवसाय में निश्चित ही व्यक्ति बहुत अच्छा खासा जो है धनार्जन करता है, देखिएगा। और वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है, क्या इस क्षेत्र में आप देखोगे बहुत सारी रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती हुई गौण रेखाएं नजर आ रही। देखिएगा मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है और इस समय भी बता रहा हूँ, यदि आपकी हथेली में आपको लगने बैठ जाए कि बहुत सारी रेखाएं जो हैं हथेली में आ रही हैं, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, चाहे कैसी भी रेखाएं हैं, तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती हैं। वर्तमान में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। हथेली में पैसा तो आएगा मगर पैसा रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, न चाहते हुए भी पैसा खर्च होगा। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को कर्जे लेने शुरू हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में इस तरह भाग्य रेखा जारी है और कोई रेखा आगे हृदय रेखा पे काट जाए और यहाँ पे इस तरह का जाल बनना शुरू हो जाए, तो व्यक्ति भावनाओं के वश में आकर के या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेता है और अपनी स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकता है, अपनी डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर सकता है। ये हथेली आपकी कहती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा इस और आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए यहाँ से एक रेखा जो है चलती हुई बुध की ओर आ रही है, यहाँ से भी चलती हुई बुध की ओर आ रही है। देखिए जब भी जीवन रेखा से कोई रेखाएं बुध की ओर चले और उसको कोई रेखाएं काटे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कटती हुई रेखाएं दिख रही हैं, अभी इनका उपाय करने पे ही इनका फायदा होगा। ये व्यक्ति को जो है व्यापारिक बुद्धि देती हैं और व्यक्ति को जो है व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ले जाती हैं, ये निश्चित है। और उत्तम स्वास्थ्य भी व्यक्ति का रखती है। लेकिन यहाँ पे ये जो है दूसरी चीज़ बता रहे हैं, देखो यदि इस रेखा को कोई रेखा कहीं से भी काटे तो व्यक्ति को आघात हो सकता है, किसी के द्वारा फ्रॉड हो सकता है, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे फ्रॉड का शिकार हो सके। दूसरी बात, इस तरह से यहाँ रेखाएं इनको काटे तो कहीं ना कहीं जो व्यापार में जो है कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना जो है व्यक्ति को करना पड़ेगा। ये चीज़ ये बता रही है, इसके लिए उपाय देना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर आपकी यहाँ से देखें भाग्य की रेखा यहाँ से भी निकल रही है, जब भी जीवन की रेखा से भाग्य की रेखा निकलती है तो व्यक्ति का नसीब बहुत अच्छा होने वाला है, इस तरफ इंगित करती हैं। और एक से दो भाग्य की रेखाएं हों तो व्यक्ति की किस्मत कभी भी चमक सकती है, इस और ये इशारा करते हैं, क्योंकि एक रिसीविंग वाली होती हैं, ठीक है ना, और एक जो है
आपकी सेविंग करने वाली होती हैं। 2 भाग्य रेखाएं इस चीज़ की ओर गवाही देती हैं। वहीं अगर देखें एक धैर्यवान पुरुष हैं, ये वर्ग का निशान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य कभी नहीं खोएंगे, धैर्यवान जो है बने रहेंगे। अगर हम जो है हथेली का शुक्र का पर्वत देखते हैं तो शुक्र का पर्वत आपका सुंदर अवस्था में है, तेजमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, सुंदर व्यक्तित्व होगा, चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, परिवार का सहयोग रहेगा, परिवार का साथ रहने वाला है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और अपने को सज धज कर अपने व्यक्तित्व को बढ़ाकर रखेंगे और विलासिता आपकी जीवन में निश्चित तौर पे जो है देखने को यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ में थोड़ा देखें तो यहाँ पे कुछ रेखाएं दौड़ती हुई नज़र आ रही है। व्यक्ति के वर्तमान समय में थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, मानसिक परेशानी थोड़ी सी है, इसके लिए थोड़ा मैं उपाय आपको दूंगा। जीवन रेखा बहुत सुंदर है, पीछे की ओर आ रही है। ऐसी धनुषाकार अगर जीवन की रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन बहुत सुगमता से आगे बढ़ता है, वह दिखाई पड़ रहा है। निम्न मंगल आपको बहुत अच्छा, बहुत कुछ दे रहा है, इसके बारे में मैंने पहले ही काफ़ी बता चुका हूँ। अगर आपका बृहस्पति का माउंट देखें तो बृहस्पति का माउंट भी आपका ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है और यहाँ पे भी वर्ग के जो है निशान दिखाई दे रहे हैं। यदि व्यक्ति के बृहस्पति पे, आचार्य बृहस्पति पे वर्ग का निशान होता है तो निश्चित ही जीवन काल में जो है व्यक्ति अपने क्षेत्र में टीचिंग की क्षमता को रखता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो है कुशल प्रशासक होते हैं। अगर हम देखा जाए बृहस्पति का पर्वत सुंदर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन जो है ये बहुत अच्छा रखेगा जीवन काल में। मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है और एक लाइन इस तरह से जा रही है मंगल पे। थोड़ा सा वाद विवाद से बचे रहें, वाद विवाद न करें, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है और उससे कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वैसे क्रिएटिव होंगे, लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन काल में निश्चित रूप से जो है मिलेगा। हृदय रेखा भी बहुत अच्छा है, इसमें गुरु का प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ रहा है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा और कहीं ना कहीं आदर्शवादी जीवन रहने वाला है, ऐसी आपकी जो है हृदय रेखा कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही। शनि का, सूर्य का और बुध का हमने पहले ही बता दिया है। निम्न मंगल की ओर अगर चलें तो निम्न मंगल आपका थोड़ा सा उच्च मंगल थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे उठ गया है, तो थोड़ा सा जो है क्रोधी स्वभाव रह सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव जो है ये बना सकता है, थोड़ा सा जो है टेंशन ये दे सकता है, मगर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कायरता जीवन में कभी नहीं आएगी और आपको जो है भूमि संबंधी लाभ अच्छा खासा जो है यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा भी आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, खूबसूरत सोच बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे भी एक दो लाइनें इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन काल में जो है अच्छी प्रॉपर्टी जो है आप जोड़ेंगे, इस और इशारा कर रहा है। और व्यक्ति को थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जाल नुमा है, तो थोड़ा मानसिक परेशानी जो है थोड़ा बहुत देते हुए ही दिखाई ये दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का जो है विश्लेषण करके आपको बता दिया है, इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जो है निश्चित तौर पे दूंगा और साथ में मैं कुछ उपाय भेज रहा हूं जो बहुत ज़रूरी हैं, आप वो विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। निश्चित ही जीवन काल में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है और होता हुआ दिख भी रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।